अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। हुकूमत मोर्चे पे धरने से किसी को तकलीफ जो अहबाब इधर उधर खड़े हैं वो भी मुनज़्ज़म तरीके से चले। चलो भाई ढंग से चलो, पीछे चलो करो। आज का ये जमीयत उलमा हिंद का विरोध प्रदर्शन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। जमीयत उलमा हिंद पूरे भारत में आज के दिन विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी का एक हिस्सा ये नांदेड़ ज़िले में हम विरोध प्रदर्शन किए हैं। यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब को हम ख़राब होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम बराबर लड़ते रहेंगे। हमारी कौम शहादत वाली कौम है, हम इसको इसी तरह बरकरार रखेंगे। जमीयत उलमा हर महाज पे लड़ने के लिए तैयार है। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से ये जो आंदोलन अभी चालू है, जारी है, तो मैं सोचता हूँ संविधान के खिलाफ़ ये आज का जो विधायक नागरिकत्व का जो बिल है वो पास हुआ है। क्योंकि इस देश के जितने भी रहने वाले विविध जाति धर्म पंथ के लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ख्रिस्ती, सभी जाति धर्मों के लोगों का विश्वास संपादित करके ये ऐसी बातें होनी चाहिए। किसी भी एक जात को टारगेट करके कौन सी भी संविधान के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये माहौल ऐसा बन रहा है कि किसी एक को टारगेट करके, किसी एक जाति को बड़ा चढ़ा करके इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश जारी की जा रही है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है और ऐसे कुछ विधायक ला करके संविधान को बोखला करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। तो संविधान को बचाने के लिए हम सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को हमें एक होकर के संविधान को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी ज़रूरी है। और लेट होने की जो जहाँ तक बात है, हम ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है इस तरह के जो भी कानून लेकर आ रहे हैं जो हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है, वो उस बिल के ख़िलाफ़ मुल्क के अंदर जो माहौल बनता जा रहा है उस माहौल को ज़्यादा बनने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये बिल जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो पेश हुआ उसके फ़ौरन दूसरे ही दिन जो है राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया गया है। तो ये जो तरीक़ेकार है हुकूमत का, हम समझते हैं कि ये हमारे दस्तूर की रूह के ख़िलाफ़ है। और जमीयत उलमा हिंद मुल्क की वो तंजीम है जिसने हर ऐसे मौके पर जब दस्तूर के ख़िलाफ़ काम किया गया उसके ख़िलाफ़ मजबूत आवाज़ उठाई और उसका डट कर मुकाबला किया।
आइंदा भी ऐसे जो कवानीन आते रहेंगे। जमीयत उलमा और दूसरी भी जो हमारी सोशल तंजीमें हैं इंशाअल्लाह इसका विरोध करते रहेंगे, और जब तक के इस मुल्क के दस्तूर को हम पूरे तरह से महफूज नहीं कराएंगे इंशाअल्लाह हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। सदर अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने ये ऐलान किया कि इस बिल के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि दस्तूर के ख़िलाफ़ हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ जो दस्तूर है उसकी मजाक उड़ाई जा रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, इसमें हर मज़हब के मानने वालों को मुकम्मल तरीक़े से आज़ादी दी गई है। अगर बीजेपी हुकूमत में रहते हुए इसका अपने हुकूमत का गलत इस्तेमाल करती है तो ये देश के लिए सही बात नहीं है। देश के लिए दुर्भाग्य ये है कि आइंदा दिनों में भी ये देश हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज देश के होम मिनिस्टर ने साबित कर दिया पार्लियामेंट में कि ये देश दो धड़ों में तकसीम होगा। आज मुसलमानों का नाम नहीं लेकर मुसलमानों को अलग कर ये साबित कर दिया कि ये देश मुसलमानों का नहीं है, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि जिस तंजीम के बैनर के तले आज हज़ारों का एहतजाज हो रहा है, आप देखिए बाहर हज़ारों लोग हैं जो तो एहतजाज कर रहे हैं, मुख मोर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये तंजीम ऐतिहासिक तंजीम है, तारीख़ी तंजीम है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। हमारे आबा व अजदाद, हमारे अकाबरीन की जो तो उनको लटकाया गया फांसी के ऊपर। क्यों लटकाया गया? कि देश को आज़ादी हमने इस देश में रहने के पसंद किए, हम इस देश को छोड़ के जाना पसंद नहीं किया। आज हमारे साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, अन्याय है हमारे ऊपर, और जब तक अन्याय के खिलाफ अन्याय हमारे पास रहेगा हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।